नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। लाइव जुड़ गए हैं, जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। आज हम बहुत ही एक अच्छे टॉपिक पर बात करने वाले हैं मित्रों, और वो टॉपिक है आपका संधि। संधि प्रकरण जो है लगभग इसके 4 भाग चलेंगे, भाग 1, भाग 2 और भाग 3 और भाग 4। आज एक भाग है यानी पार्ट फर्स्ट चलेगा हमारा, ठीक है मित्रों। और बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर टॉपिक मानता हूं तो मैं संधि का टॉपिक मानता हूं, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी बातें होती है जो अन्य टॉपिक को कवर करती है। इसमें हम उपसर्ग को क्लियर कर सकते हैं, इसमें हम समास के टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं, इसमें पर्यायवाची के टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द वाले टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं, बशर्त हमारा ध्यान उस पर होना चाहिए, उस शब्द का सही मूल्यांकन हमें करना आना चाहिए। किसी शब्द का विश्लेषण अगर हम सटीक करते हैं, उसका संधि विच्छेद के साथ, उसका समास के साथ, उसके उपसर्ग के साथ, शब्द शुद्धि के साथ, इन समस्त अगर विश्लेषणों के साथ अगर हम उसको अच्छी तरीके से करेंगे तो निश्चित तौर पर उस शब्द के साथ भी न्याय होगा। एक शब्द ही नहीं, हमें कई टॉपिक को ध्यान में रखना। लाइव जुड़ चुके हैं मेरे साथ सुमन शर्मा, प्रियंका और कौन है ये करगाओ, यस, कपिल जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, बहुत बढ़िया, सभी जुड़ गए, वेरी गुड। गुड इवनिंग, राम राम, खमागणी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्याम, जय बाबारी। ओके, बिल्कुल, नमस्ते। हाँ बेटा, खुश हो, शुभाशीष, यशस्वी, सर आपके चलो यस। आज का पहला प्रश्न है मित्रों, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द दीर्घ स्वर संधि के नहीं है? निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द, प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ना बेटा, दीर्घ स्वर संधि पूछा है, दीर्घ स्वर संधि पूछा, अर्थात दीर्घ स्वर संधि नहीं है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। मधुत्सव, लघुर्मी, गुरुपदेश, कपीश्वर, महतीचा, गिरीन्द्र, मात्रा देश, पित्रानुमति, मनवादेश, सतीश, देशाटन, जठराग्नि, ये प्रश्न दे रखे हैं। और आपको ये बताना, राम राम भाई, सारा ने राम राम, राम राम, सभी ने राम राम कर लिया, बिल्कुल। बोर्ड अभी फटाफट आ जाइए, प्रश्न संख्या 1 और उत्तर लिखना आपको, प्रश्न संख्या लिख करके। गुड इवनिंग, राम राम, खमागणी, जय श्री कृष्ण, जय श्याम, बिल्कुल, शुभ संध्या, राम राम, बहुत बढ़िया। अब सभी जुड़ गए, सभी का वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है, सभी को मेरा राम राम है। जो बाद में जुड़ने वाले हैं उनको भी। और मेरी क्लास तो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाली है मित्रों, क्योंकि संधि प्रकरण है और हम इन संधि प्रकरण में 20-20 अगर यानी 80 शब्दों को हम 80 प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन 80 के अंदर जो विकल्प आने वाले मैं उनके अंदर बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा। इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए जुड़े रहे और अंत तक जुड़े रहे तो अच्छा रहेगा। और सारे क्वेश्चन आपको राइट करने हैं। देखते हैं देखिए आज कितने आप सजग हैं, उस पर बाद में हम बात करेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और बहुत सो गए, यस, कोमल, आपका उत्तर मिल चुका मुझे। सुमन, और कौन है ये, भीम, यस, देखिए बहुत से, मोहनलाल जी, आपका भी उत्तर मिल चुका। प्रश्न क्या पूछा, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द दीर्घ स्वर संधि के नहीं है, ये आपको बताना है। बताएं, देखो जल्दी बताएं। मोहनलाल जी का उत्तर हाथ और हाथ। रजनी जी बहुत बढ़िया, एक्टिव है रजनी जी, शाबाश। कुसुम चौधरी जी क्वेश्चन 1 का बता रहे हैं, बहुत से प्रश्न संख्या 1 का एक उत्तर बता रहे हैं, कुछ 2 बता रहे हैं, कुछ 3 बता रहे हैं, कुछ 4 भी बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा गहराई के साथ अध्ययन करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, ठीक है। चलिए, बहुत सारे जुड़ चुके, मैं इसका विश्लेषण कर लेता हूं। क्या कह रहे हैं कि दीर्घ संधि और सभी शब्द दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण नहीं है, ये याद रखना है, नहीं है पूछा है। चलिए बात करें मधुत्सव, मधु, ये देखिए, ये है मधु और ये है उत्सव, ऊ और ऊ मिलके बना रहा है बड़ा ऊ, ये दीर्घ संधि का है। लघु उर्मी, ये लघु और उर्मी, उर्मी का मीनिंग होता है लहर, ऊ और ऊ मिलके क्या बना रहा है, बड़ा ऊ, सही है। छोटी छोटी लहरों को कहते हैं गुरु उपदेश, ये गुरु और ये उपदेश, ये ऊ और ऊ मिलके बना रहा बड़ा ऊ, ये सारे दीर्घ संधि के। कपीश्वर, ये कपि, कपि कहते हैं वानर, और ईश्वर, ईश्वर यानी स्वामी, यानी बंदरों का स्वामी, कपीश अर्थात हनुमान जी को कहते हैं। महतीच्छा, ये महती, और इधर आ रहा है इच्छा, ई और ई मिलके बड़ी, ये भी सही है। गिरीन्द्र, ये गिरी में ई री, और इधर आ रहा है इंद्र, ई और ई मिलके, ये भी दीर्घ संधि के। अगला देखिए इसमें क्या आ रहा है, मात्रादेश, बस यही मामला गड़बड़ हो गया। ये है मातृ, मातृ यानी माता जी, और आदेश,
रे के बाद ये यण संधि का उदाहरण है। पितृनुमति, ये पितृ होता है और अनुमति होता है। ये कौन सी संधि का उदाहरण है? यण संधि का। मनवादेश, ये मनु धन आदेश। तो ये मित्रों सारे के सारे किस संधि के उदाहरण है? यण संधि के। सतीश, ये आएगा शती धन ईस। ई और ई मिलके बड़ी। सती कहते हैं पार्वती को, ईस कहते हैं स्वामी को। पार्वती का स्वामी कौन होता है? भगवान शिव को कहा जाता है सतीश। देशाटन, यह आ जाएगा देश। अटन यानी घूमना, अर्थात देश में घूमना, तो ये देशाटन सही है। जठराग्नि, ये है जठर, जठर, और इधर आ गया अग्नि, अर्थात पेट में लगने वाली आग। जठराग्नि को कहते हैं। सारे दीर्घ संधि के उदाहरण, तो तीसरा सही है। और इस प्रश्न का उत्तर जिसने भी तीसरा बताया उन सबका सही है। शाबाश, मेरा सही हो गया। पहले प्रश्न से ही अगर हम शुरुआत से ही सही जाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। बहुत बढ़िया। मातृधन आदेश, यस। अनु सुखवाल जी, हैप्पी मेहरा, कुसुम चौधरी जी, बहुत बढ़िया। लगभग सभी का सही जा रहा है उत्तर। चलिए बात करते हैं अगला। अयादि स्वर संधि की दृष्टि से असुमेलित, असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। गेद अना गायक गोना भो प्लस अना शो प्लस अन। चलिए बात करिए फटाफट अपने आप से, मन से, और उत्तर बताएं मुझे क्या उत्तर होना चाहिए इसका। अयादि स्वर संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए, जल्दी करें फटाफट इसका उत्तर दीजिए बेटा। कौन सही उत्तर जा रहा मैं देखना चाहता हूं इस पर। अयादि, बहुत बढ़िया। कोमल जी, क्या बात है, थोड़ा और जाइए इस पर। बहुत सारे असंगत, असुमेलित है, असुमेलित बता रहा है। बहुत सारे गलत जा रहे हैं, बहुत सारे गलत जा रहे हैं। इस प्रश्न में गच्चा खा गए बहुत सारे। अरे सिलेक्शन लेना बेटा, यही तो बात है। संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप यहाँ अगर गलती करें तो परीक्षा में गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है मित्रों, चलिए। गेद अनक गायक, ये भी सही है। गवेषणा सही है। भाव प्लस अन्ना भावना सही है। ये देखे, ये है शो और ये अन आ रहा है, ये शयन लिखा है। ठीक है ना। शो अय की ध्वनि आती है तो वहां क्या होता है? ए होता है। तो ये आएगा शे प्लस अन होना चाहिए। मैंने क्लास में पढ़ा रखा, आपको याद हो। अयादि संधि में 4 प्रकार की ध्वनियां होती है मित्रों। एक होता है अय, एक होता है आय, और एक अव, और एक होता है आव। अगर अय की ध्वनि आए तो ए लगाना, आय की ध्वनि आए तो आई लगाना, अव की ध्वनि आए तो ओ लगाना चाहिए, आव की ध्वनि आए तो औ लगाना चाहिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर शय, अय आ रहा, अय तो ओ नहीं आ सकता। अय आ रहा है तो अय के लिए कौन है? ए, तो यह आएगा शे। इधर देखिए आव आ रहा है तो आव के लिए ओ, आव के लिए ओ बिल्कुल सही है। ये गव अव आ रहा है तो ये गो सही है। ये आय आ रहा है तो आई, ये देखिए आय आ रहा है तो आइए। इसका मतलब कौन सा अशुद्ध है? असुमेलित कौन सा? चौथा। यहां गच्चा खा गए। ओहो, 4 को लॉक करेंगे। कमलेश जी, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड, सही आंसर है आपका। कुलदीप कुमार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। शे प्लस अन, अन्नू जी, क्या गजब का विश्लेषण है। आपकी हिंदी टाइपिंग मुझे प्रभावित कर रही है और बहुत अच्छा लेखन है आपका, बहुत बढ़िया। यह सिलेक्शन भव। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखते हैं क्या है। यण संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। यण संधि इज मोस्ट इंपोर्टेंट। आपको मैं हर बार परीक्षा में पढ़ाता हूं, हर बार जब क्लास में भी लेता हूं, तब भी मैं टेस्ट लेता हूं, तब भी मैं कहता हूं। और इस संधि को सबसे ज्यादा प्राथमिकता के साथ पढ़ना। स्वर संधि के जो 5 भेद है उसमें से यण संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। जाति अभिमान, पर्यूषण और वद्विचार, मात्रानुमति। बताइए, देखिए क्या होगा। सही है, मेरा सही था। यस, सॉरी, अब नहीं होगा। यस, गलती, गच्चा नहीं खाना बेटा। सिलेक्शन मैं आप सभी का सिलेक्शन करवाऊंगा। इस ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से बहुत सी ऐसी जानकारियां दूंगा जिससे आप परीक्षा में पेपर को फोड़ के आ जाएंगे। बिल्कुल सबसे पहले पेपर सरल करके आ जाओगे। बस बताएं फिलहाल तो इसका तीसरे का क्या उत्तर होगा। बहुत से है ना, ये ममता जी बेटा ऐसे नहीं लिखना है, प्रश्न संख्या लिख के आंसर लिखे। कमलेश जी प्रश्न संख्या लिख कर लिखे, थोड़ा सा शर्म करें। ठीक है, वैसे भी आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, 10 से 15 सेकंड में दे ही रहा हूं। ठीक है, तो थोड़ा यण संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प को चुनिए।
बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। ये भूदेव जी कौन है? आज नए आए दिखे मुझे ऐसा लग रहा है, कल तो नहीं थे लाइव। ठीक है भूदेव जी बहुत बढ़िया। सुनील कुमार, मोहनलाल, अनिल गुर्जर जी, अंकित, लगभग सभी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। ईशा, राकेश, गौरव वैष्णव। देखें, बताएं आप मुझे फटाफट, जल्दी उत्तर बताएं, जल्दी उत्तर बताएं, जल्दी उत्तर बताएं। यण संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन करिए। जातीय अभिमान, बहुत बढ़िया, क्या बात है। पर्यूषण, वद्विषा, मात्र अनुमति, अहो क्या उत्तर बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, शानदार। चलिए बात कर लेते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। असंगत, असंगत। देखिए सबसे पहला काम, इस संधि में लगभग मैं असंगत वाले प्रश्न ज्यादा लेकर के आया हूं, इसलिए ध्यानपूर्वक समझना आपको। जातीय अभिमान, जाति प्लस अभिमान। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं यण संधि का स्पेक्ट्रम क्या होता है। यण संधि का, क्योंकि ये आगे खूब आने वाला, अभी हमारे 20 प्रश्न जो हम सरल कर रहे हैं उसमें हो सकता है यण संधि का पुनः कोई दूसरा प्रश्न आ जाए, तो आपकी सुविधा के लिए मैं आपको बता दूं यण संधि में 3 परिणाम मिलते हैं। एक मिलता है य, एक मिलता है व, और एक मिलता है र, और इन सब के क्या अंत में क्या लगेगा? स्वर लगेगा। पहला, अगर ई है या बड़ी ई है और उसके बाद अगर अन्य स्वर आ जाए, क्या आ जाए बेटा? अन्य स्वर, तो ई किस में बदलता है? ई बदलेगा य में, और अन्य स्वर जो होता है वो इसकी मात्रा में लगेगा। ये रूल नंबर फर्स्ट है हमारा। फिर रूल सेकंड क्या है? ऊ, और ऊ के बाद वही अन्य स्वर आ जाए, और तो ऊ किस में बदलेगा? ऊ बदलेगा व में, और ये जो स्वर होता है वो यहां लग जाएगा। और तीसरा और अंतिम होता है कि री के बाद अन्य स्वर आ जाए, ठीक है, तो री किस में बदलेगा? री बदलेगा र में, और यहां स्वर लग जाएगा। ये है नियम इसका। अब यहां पर देखिए ये ई आ रहा है और ये अ आ रहा है, बिल्कुल सही है। जाति गण अभिमान, ये यण संधि का उदाहरण है। अब यहां देखिए ऊ कैसा आ रहा मित्रों? बड़ा। यहां ऊ कैसा आ रहा है? छोटा। बस यही गड़बड़ी है, यही उत्तर राइट है। वधुधन इच्छा, वधु सही है। मातृधन अनुमति, मातृ अनुमति सही है। इसका मतलब ये जो प्रश्न है तीसरा, इसका दूसरा उत्तर सही माना जाएगा। और लगभग सभी ने उत्तर सही दिया। राकेश कुमार, हैप्पी जी, भावना जी, और कौन है? निशा मीना, वेरी गुड। लगभग भारती जी आपका भी सही है, और पूजा जी आपका उत्तर सही है। परिधन उष्ण नहीं, उष्ण होगा सर। मेरे सबके कमेंट आ रहे हैं, आप तो कमेंट के बारे में पूछो ही मत, ठीक है। मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? आई एम करेक्ट, यस। कमलेश यू आर राइट, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। भावना जी, ज्योति जी, मेरा सही है, सभी का सही है। और आज 20 में से देखते हैं कितने नंबर ला पाते हो आप संधि को लेकर के। अगला प्रश्न है हमारा, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। साहित्य उन्नति, क्या ये वृद्धि स्वर संधि है? प्रत्यानुपति, सरस्वती और विदायिका। आपको ये बताना है इसमें असंगत कौन सा है, ये बताना। चलिए आपके लिए समय शुरू होता है, और फटाफट आंसर दें मुझे। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। बताएं इसमें, फटाफट बताएं। प्रश्न संख्या लिख करके आंसर देना बेटा। लगभग सभी सही जा रहे हैं, लगभग। इस प्रश्न में तो झंडे गाड़ दिए, इस प्रश्न में तो लगभग। ललिता जी यस, अनीता वेरी गुड, कल्पना, ताराचंद, अनिल, और कौन है? राकेश, अमर सिंह, ललिता जी, और कमल, रीना, आप सभी ने उत्तर सही दिया। मोनिका जी आपका भी उत्तर सही है। सुमन शर्मा वेरी गुड। मोहन लाल आपका सही है। ये कौन है? राजू जी, राजू जी अपने उत्तर को चेक करें। राजू जी उत्तर को चेक करें, गड़बड़ी कर रहे हैं आप। फटाफट, वेरी गुड। असंगत विकल्प का चयन, ओके। चलिए उत्तर मिल गया मुझे, सरल बात कर लेते हैं। असंगत विकल्प, देखिए यही अशुद्ध है, ये अशुद्ध है। चलिए ये उत्तर राइट हो जाएगा। अब कैसे? देखिए ये है साहित्य, साहित्य, और इधर आ रहा है उन्नति।
उन्नति। अ के बाद उ क्या बनाएगा मित्रों? ओ बनाता है और ये बनेगा साहित्योन्नति। और ओ किस संधि में आता है? ओ गुण संधि में आता है। तो यहां वृद्धि की जगह क्या होना चाहिए था? ये गुण संधि है। साहित्य उन्नति जैसे पर धन उपकार, परोपकार, रोग धन उपचार, रोगोपचार, आदर्श धन उन्मुख, आदर्शो उन्मुख। याद करिए, क्लास में बहुत सारे मैंने लिखा रखा आपको। सूर्य धन उदय, सूर्योदय, ज्ञान धन उदय, ज्ञानोदय, प्राप्त धन उदक, प्राप्तोदक, और बहुत सारे उदाहरण लिखा। नील धन उत्पल, नीलोत्पल, ऐसे मैंने उदाहरण खूब पढ़ा रखे हैं। ठीक है, ये गुण संधि है, ये वृद्धि संधि नहीं है। प्रत्यानुभूति यण संधि है। देखो यह से पहले आधा अक्षर है तो प्रति धन अनुमति। ठीक है, प्रत्याभूति, प्रत्या प्लस आभूति है। ठीक है, तो ये यण संधि है। शरद धन शशि, शरद शशि, ये व्यंजन संधि है, बिल्कुल सही है। और अय विधाय, आय की ध्वनि आ रही, आयादि संधि, ये तो बिल्कुल सही है। अपनी अपनी संधि के अनुसार, नियमानुसार ये तीनों शब्द सही है। लेकिन यहां वृद्धि नहीं आना चाहिए था, गुण आना चाहिए था, तो असंगत यही है। और चौथे का पहला उत्तर जिसने भी बताया बिल्कुल सही है। अनुजी बहुत बढ़िया, राकेश, निशा, लगभग सभी ने सही दिया। कुछ एक ऐसे है जिन्होंने उत्तर गलत कर दिया था, बाकी सब बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद कार्य सही नहीं है? ये आपको बताना है किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। मेरा सही है, बहुत बढ़िया, लगभग सभी का सही है। चलिए बताएं, प्रश्न संख्या लिख करके उत्तर बताना है। जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। इस पूछा क्या ये सही संधि कार्य नहीं है, ये आपको बताना है। संधि विच्छेद में हमें मास्टरी लेनी है। संधि विच्छेद में बेटा हमें मास्टरी लेनी है। जल्दी, गुड, वेरी गुड। प्रश्न संख्या 6 नहीं है, प्रश्न संख्या 5 चल रहा है। ये 6 नहीं टाइप करें, बहुत बढ़िया, सबका सही आंसर जा रहा है लगभग लगभग। मोहनलाल जी अपने उत्तर को चेक करो बेटा, पूछ क्या रहे। सही संधि विच्छेद कार्य सही नहीं है। देखिए स्व प्लस छंद स्वच्छंद नहीं होता। ठीक है, देखिए स्वच्छ धन छंद नहीं है, स्वच्छंद ये आना चाहिए, स्व धन छंद, और ये बनता है स्वच्छंद, ये बनता। यहां लिखा है स्वच्छंद और ये स्वच्छ नहीं आएगा, यहां गड़बड़ी हो गई है, तो सही नहीं है, यही राइट है। देवी धन आगमन, देव्यागमन, ये यण संधि का उदाहरण है। भानुधन उदय, भानुदय दीर्घ संधि का उदाहरण है। भानु कहते हैं बेटा सूर्य को, और सूर्य का जब उदय हो जाए उसे हम सूर्योदय कहते हैं, वही भानुदय कहलाता है। वार्ता धन आलाप, वार्तालाप, ये तीनों के तीनों अपनी अपनी संधि के अनुरूप सही विश्लेषण है। ये यण संधि है, ठीक है, और ये आपकी दीर्घ संधि का उदाहरण है, और ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। यहां गड़बड़ी कर दी है। यहां क्या होना चाहिए, च का आगम, जैसे याद करिए, विधन छेद, विच्छेद, तरुधन छाया, तरुच्छाया, अंग धन छेद, अंगच्छेद। मैंने बहुत सारे उदाहरण अपनी ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रखा, अपने रजिस्टर को देखे मित्रों। ठीक है, तो यहाँ ये त्रुटि है और यही राइट है। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर किस किसने सही दिया देखते हैं। स्वर, इसलिए च का आगमन, बिल्कुल क्लास अटक रही है, इसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है किरण, क्लास रुक रही है। स्वधन छंद, स्वच्छंद बिल्कुल सही है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? वागी, सर्वोपरि, अभिषेक और लघुत्तम, कौन सा उदाहरण संधि का नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सा उदाहरण संधि का नहीं है, जल्दी बताएं। संधि सही है, वो कौन सी है? संधि, संधि कौन सी है? सर आप मेरा तो नाम नहीं लेते, अंकित मीणा, आपका नाम क्यों नहीं ले रहा हूँ? आप उत्तर बताएं, बताएं। आरती जिंदल जी शाबाश, ललिता जी बहुत बढ़िया, अंबिका कौन है ये, अम्बिका, ओके, चलिए जल्दी बताएं। जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, सही उत्तर बताएं, बहुत बढ़िया। चलिए प्रश्न संख्या 6 पूछ रहा है क्या कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है?
कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है। देखिए प्रश्नों की अलग अलग भाषाएं आपके सामने आ रही है, अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कभी संधि है, कभी संधि नहीं है। क्या संधि वाला भी प्रश्न हो सकता है? संधि विच्छेद नहीं किया गया इसमें, आपको संधि विच्छेद करके चेक करना पड़ेगा। क्या ये संधि से बना हुआ शब्द शुद्ध है या अशुद्ध है? नाना प्रकार के प्रश्नों का समन्वय किया गया है यहाँ पर। तो थोड़ा सा सजग रहे, सावधान रहें और देखते हैं कितना आप सही करके आ रहेंगे। बिल्कुल, आप मुझे अच्छी तरीके से देख पा रहे हो और मैं आपके कमेंट को पढ़ पा रहा हूँ, इसलिए आप निश्चिंत रहें और आपके उत्तर को मैं देख पा रहा हूँ, सही मूल्यांकन भी कर पा रहा हूँ। ठीक है मित्रों, बहुत से ने सही उत्तर दिया है, लेकिन अभी तक बहुत से ऐसे हैं जो गलती कर रहे हैं और गलती का दोहरान कर रहे हैं बार बार कहने के बावजूद भी। तो अपने गलती के प्रतिशत को कम करिए और बिल्कुल सटीक आंसर देने की कोशिश करिए। चलिए बात करें कि कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है पूछा। देखिए वागीश, ये बनेगा वाक धन ईश, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, क्लास में पढ़ा चुका हूं। सर्वोपरि, यहां आ जाएगा ये सर्व और ऊपरी, अ और ऊ मिलके ओ बनाता है, ये भी सही है। अभिषेक, ये भी संधि का ही उदाहरण है। अभिधन से क्या बनेगा? अभिषेक। लेकिन यहां देखिए लघुत्तम, वैसे ये होना चाहिए लघु और उत्तम। जब इनको जोड़ते हैं तो मात्रा हो जाएगी बड़ी और ये बनेगा लघुत्तम। और यहां मात्रा कैसी है? छोटी है। तो ये तो संधि का कोई शब्द ही नहीं है। तो ये तो तीनों सही है और ये नहीं है। अगर यहां लघुत्तम होता ये वाला तो ये सारे संधि के हो जाते थे, इसलिए यही राइट है और प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर माना जाएगा लघुत्तम। बिल्कुल लॉक कर दिया है ये तो, वेरी गुड। अभिषेक यस, लघुत्तम। किरण जी वेरी गुड, सही आंसर है। कमलेश जी आपका भी सही है। लक्ष्मी जी, सुमन यस सर आई एम राइट। सुमन जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। अभिषेक को समझाओ। अमर सिंह जी अभिषेक को, बिल्कुल अभिषेक को भी समझा देते हैं। देखिए मित्रों, मैं अभिषेक जी की बात कर लेता हूं। हमारे हिंदी में एक संधि का एक नियम है कि ई हो चाहे बेटा ऊ हो और उसके बाद अगर ये स की ध्वनि आ जाए तो इस स का मूर्धन्यकरण हो जाता है और स बदल जाता है श में। लेकिन स से पहले कौन सी ध्वनि चाहिए? ई, या कौन सी ध्वनि हो? ऊ, ये मूर्धन्यकरण हो जाता है। चलिए उदाहरण से अपन समझते हैं। ये है वी और इधर आ रहा है सम। ओके, अब देखिए इस स से पहले व में ई लगा हुआ है तो ई के प्रभाव से स बदलेगा ये श में और क्या बनेगा? विषम। इस तरीके से, अर्थात जो समान नहीं है वो क्या कहलाएगा? विषम। ठीक है, ये बनेगा। इस संधि के नियम के साथ एक सप्लीमेंट्री नियम भी चलता है। अगर कहीं शब्द में थ है तो वो थ बदलता है मित्रों ठ में। और ये मैंने पूरा का पूरा नियम क्लास में ऑफलाइन पढ़ा चुका हूं और इसी से मैंने प्रश्न बनाया था भी। ठीक है, थोड़ा सा और देखें इसमें। जैसे देखिए ये मित्रों एक शब्द है परि और इधर आ रहा है सद और ये बनेगा परिषद। इस तरीके से बन जाता है परिषद। सद यानी समूह को कहा जाता है। इसी के रेफरेंस में ये शब्द बनता है अभिधन सेक और ये बन जाता है अभिषेक। क्या बनेगा? अभिषेक। इसी प्रकार देखिए ये शब्द है प्रति और इधर आ रहा है स्था, तो इसमें क्या होगा? ये बनेगा प्रति और ये स आधा है तो आधा ही ऐसा लिखा जाएगा और थ है तो ठ में बदल जाएगा, प्रतिष्ठा। इसी प्रकार देखिए ये है युधि, युधि यानी युद्ध और इधर कौन आ रहा है? स्थिर। जो युद्ध में स्थिर रहता है वो क्या कहलाता है? युधिष्ठिर कहलाता है। सारे इसी नियम के अनुसार है। इसी प्रकार देखिए ये है सु और इधर आ रहा है समा। देखिए स से पहले ऊ आ रहा है तो ये बनेगा सुषमा। इस तरीके से इसी प्रकार ये सु और इधर आ रहा है सुप्त और ये बनेगा सुषुप्त। इस तरीके सुषुप्त, सुषुप्त बनेगा। तो इसी के साथ एक और आता है अनुधन स्थान और ये बनता बेटा अनुष्ठान। इस तरीके से बनता। इसके साथ अपवाद भी मैंने लिखाए थे। अपवाद मेरे नोट्स को पढ़े बेटा, जिसने भी ऑफलाइन क्लास ली है। अगर ये सवाल करने ऑफलाइन पढ़ने के बाद भी अगर हम सवाल कर रहे हैं सर कैसे बना, इसका मतलब हमने क्लास में भी नहीं पढ़ा और हमने रजिस्टर को खंगाला नहीं है।
अपवाद मैंने पढ़ाया था, अगर देखा हो तो अनुदनसार हिसाब से इस स से पहले उ आ रहा था, इस श में होना चाहिए पर नहीं होता है, और ये हम लिखते अनुसार, ये अपवाद है। इसी प्रकार हम ये देखिए, ये वि और ये सर्ग, तो विसर्ग होना चाहिए था परंतु विसर्ग ही लिखते हैं। ऐसे कई सारे मैंने अपवाद कक्षा में पढ़ा रखे हैं। तो ये जो सवाल जिसने किया था लाइव, मेरे को पता नहीं किसने किया था, अच्छी बात है आपने पूछ लिया, लेकिन मैं नाम भूल चुका हूं क्योंकि वो शायद स्क्रीन से चला गया नाम। किसने कहता है बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर, थैंक यू प्रिया जी, बहुत बढ़िया। अनुसार, बिल्कुल अनुसार, यस। मोनिका जी, ऑनलाइन वाले क्या करें, ऑनलाइन वाले क्या करें अब यार, ये तो मैं क्या कह सकता हूँ, ऑनलाइन वाले जो जिससे ने मेरे से क्लास पढ़ रखी है ऑफलाइन, उसे तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होगा कि भाई ये कैसे हो गया। मैंने क्लास में इतना बढ़िया तरीके से संधि को पढ़ा रखा है, उससे बाहर तो कोई क्वेश्चन जाएगा भी नहीं, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। मैंने बहुत कुछ लिखवा रखा है। तो अनुसार में संयोग हो सकता है क्या? बिल्कुल अर्जुन चौधरी जी, संयोग ही है अनुसार में। जो नियमों में नहीं आए वो अपवाद कहते हैं। क्लास अटक रही है, हम पढ़ रखे हैं, बहुत बढ़िया। इनकी संधि नहीं संयोग हुआ था अभी बताया जो, बिल्कुल क्लास बहुत बढ़िया सर, मैंने पढ़ रखी है, बहुत बढ़िया। हमने तो ऑनलाइन पढ़ रखा, हमने भी क्लास ले रखी है, शाबाश, वेरी गुड, जिंदाबाद जिसने भी पढ़ रखा है। चलिए चलिए, निम्नांकित शब्दों को सुमेलित कीजिए। शानदार प्रश्न है सर, मैं आपके ऑनलाइन स्टूडेंट हूं और मैं 6 सवाल सही है, बहुत बढ़िया। अगर ऑनलाइन है और 6 सवाल सही कर दिए, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया आपको, मुझे भी और आपको भी, वेरी गुड, बहुत बेस्ट हो सर, आप हिंदी के गुरु हो, थैंक यू सो मच। आपकी संधि की क्लास 20 दिन तक चली थी, ये तो पता नहीं, लेकिन मैंने बहुत मेहनत की सर जी। मुझे तो जीके और एग्रीकल्चर से अच्छे क्वेश्चन तो आप वाले लगते हैं सर जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बढ़िया। अच्छा है, आप सभी अच्छा कमेंट कर रहे हैं और अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। चलिए एक बार मैं इन प्रश्नों की के तह में जा करके आपको बताऊंगा। आपने पूरी संधि पढ़ रखी है, लेकिन मैंने संधि का निचोड़ निकाला है इन 80 प्रश्नों में। हम 4 दिन तक संधि पढ़ेंगे, मतलब संधि के प्रश्नों को सरल करेंगे, फिर देखिए क्या अपनी कमी रह गई है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उन सभी महत्वपूर्ण शब्दों पर बात करूं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं और उनसे इर्द गिर्द जानकारी भी दूंगा। तो प्रश्न यह है कि निम्नांकित शब्दों को सुमेलित कीजिए और देखते हैं कौन सही बता रहा है, इसका आंसर क्या होना चाहिए। गीतांजलि, अंकेक्षण, महोजस्वी और दिव्यांग, आपको यह बताना इसका सही आंसर क्या है। और मुझे लगता है इस प्रश्न में लगभग सभी ने सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। अगर इस प्रश्न को भी आप सरल कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि आपको संधि विच्छेद आता है और अच्छी तरीके से आता है, शाबाश, आपका विश्लेषण सही है और मैं प्रभावित हूं आपके विश्लेषण से। कुसुम चौधरी जी बहुत बढ़िया, संजू, मोहनलाल और कौन कौन है जिसने अपना उत्तर दे दिया और आपका उत्तर सही है, बहुत बढ़िया। आज के 20 प्रश्नों में से आप कितने नंबर लेकर के आते हो वो तो अंत में मुझे बता देना कि मेरे इतने प्रश्न सही हुए, वो ईमानदारी से बता दो, अच्छी बात है। खैर अपना अपना मूल्यांकन आपको खुद को ही करना है। चलिए मुझे बताएं, जल्दी से बताएं, बहुत सौ का कमेंट आ रहा है। चलिए बात कर लेते हैं, इसका सही आंसर क्या, इसका सही आंसर क्या, उससे पहले अपन शब्दों पर बात कर लेते हैं। शब्दों पर बात कर लेते हैं तो ठीक रहेगा। ये है गीत और ये एक शब्द है अंजलि। अंजलि याद रखना मित्रों, बहुत ही अच्छा शब्द पढ़ा रहा हूं, ये गीतांजलि। ये शब्द शुद्धि में भी आएगा, शब्द शुद्धि में भी आता है, अ और अ मिलके क्या बनाता है मित्रों, आ बना देगा, ये बनेगा गीतांजलि। ये सही है गीतांजलि। और आप ये सोच रहे होगे अंजलि में मात्रा छोटी होती है, अंजलि में मात्रा छोटी होती है, बिल्कुल सही है, बड़ी होती है। अगर ऐसा सोच रहे हो तो ये गलत है। अंजलि कहते हैं हाथों की इस मुद्रा को, ये हाथों की मुद्रा अंजलि कहलाती है। अब आप इसमें क्या रख रहे हो, श्रद्धा के भाव रख रहे हो तो श्रद्धांजलि, पुष्प रख रहे हो पुष्पांजलि, गीत रख रहे हो गीतांजलि, काव्य रख रहे हो काव्यांजलि, मंत्र रख रहे हो मंत्रांजलि। अंजलि में मात्रा हमेशा छोटी होती है। और पूछा क्या है, अंजलि किस प्रकार की संधि है, तो ये दीर्घ संधि है, ये दीर्घ संधि है। अंक धन ईक्षण, ये अंक है और इधर आ रहा है ईक्षण, क्या है बेटा, ईक्षण। ईक्षण यानी देखना, इच्छा यानी देखना, अ के बाद ई और ए बनाता, और एक किस संधि में आता, एक गुण संधि में आता, ए ओ अर, तो ये आ जाएगा गुण संधि इसमें, ठीक है। बहुजस्वी, तो बहुजस्वी का क्या होगा, मैंने आपको पढ़ा रखा है, जब भी मह आए मित्रों, जब भी मह आए संधि विच्छेद महा से करेंगे, तो ये आ जाएगा महा, और इधर आ रहा है ओजस्वी, महान है जिसका ओजस्व, और ये वृद्धि हो रही है, मात्रा में वृद्धि हो रही है, तो ये राइट हो जाएगा दिव्यांग। और ये बने, जब भी आधा अक्षर दिखे इसका मतलब यण संधि की संभावना है,
तो ये बनेगा देवी और इधर आ जाएगा अंग, देवी धन अंग, और ये यण संधि का उदाहरण है। तो पहले के लिए क्या आएगा ग, फिर दूसरे के लिए क्या आ रहा है ग, तीसरे के लिए क्या आ रहा है क, चौथे के लिए क्या आ रहा है, चौथे के लिए आ रहा है ख। अब क्रम देखिए ग ग और क ख, ग ग क ख यानी दूसरा राइट है, और जिसने भी ये कहा सही है। बहुत बढ़िया, शाबाश जीत प्लस अंजलि। और अनु जी क्या बात है, अनु जी मैं आपको शायद पहचान नहीं पा रहा हूं, लेकिन आपका विश्लेषण मुझे बहुत प्रभावित कर रहा है और बहुत अच्छा आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने अच्छी पढ़ाई कर रखी है, शाबाश। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका सिलेक्शन तो निश्चित ही है, और उस लिस्ट में सिलेक्शन की लिस्ट की जो संभावित सूची है, मेरी नजर में आपका सिलेक्शन हिंदी में तो हो ही जाएगा, बाकी विषय का मैं कह नहीं सकता। बहुत बढ़िया, लगभग सभी का उत्तर सही है। और दूसरा उत्तर है, इस प्रश्न को लेकर के कोई संशय हो तो कमेंट करें फटाफट। वेरी गुड। क्या प्रश्न संख्या 7 को लेकर के किसी प्रकार का कोई आपके मस्तिष्क में, दिमाग में कोई प्रश्न तो नहीं आ रहा है? मैं आगे प्रश्न पे आ जाऊं सीधा। सर मेरे पास सही है और एक स्किप है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रणाम गुरुदेव, बहुत बढ़िया, बहुत से लेट्स जुड़े हुए, उन सबको मेरा आशीर्वाद है। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं प्रश्न संख्या 7 में क्या आपको कोई दिक्कत है? मैंने हर तरीके से हर शब्द का विश्लेषण करते हुए सब चीज, थैंक यू, बहुत बढ़िया। चलिए नहीं है, ओके, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? ये आपको बताना है, संधि विच्छेद सही नहीं है। देखिए अब प्रश्न बदल गया, पैटर्न बदल गया, संधि विच्छेद सही नहीं है, ये आपको बताना है। चलिए नहीं है, बहुत बढ़िया, नो प्रॉब्लम। चलिए इस उत्तर के बाद फिर मैं आपसे थोड़े कुछ आपके विचारों पर बात करूंगा, कि फिलहाल तो अभी इसको उत्तर बता दे मुझे। जल्दी से उत्तर बताएं। बहुत बढ़िया, शाबाश, मजा आ गया। चलिए इस पर बात कर लेते हैं, इस पर बात कर लेते हैं, क्या उत्तर है, कैसे नहीं है, क्या नहीं है। ठीक है, लगभग सभी ने दे दिया है, सही नहीं पूछा है। चलिए इधर कौन आ रहा है बेटा, ई, इधर कौन आ रहा है, ई, ई और ई मिलके क्या बनाएगा, बड़ी ई, ये विक्षक, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, यह शुद्ध नहीं है, बिल्कुल सही है। और विक्षक किसे कहते हैं? जब एग्जाम में जो हमारे को ओएमआर सीट देते हैं, पेपर देते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इन्विजिलेटर, जो हमारे परीक्षा में हमारे साथ होते हैं, विशेष रूप से हमको देखते हैं, कुछ समय के लिए हमारे साथ होते हैं। परीक्षक वो होता है जो हमें एग्जामाइन करता है, जो हमारी परीक्षा करता है, इसलिए उन्हें परीक्षक कहते हैं। परिधनिक्षक, परीक्षक, परीक्षक और विक्षक में अंतर है मित्रों, ये ध्यान रखना। मध्य धन अवधि, मध्यावधि, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अधि प्लस अय, और यहाँ कौन आ रहा है, आ रहा है, बस यही गलती है, ये गलत है। अध्याय, अध्याय यण संधि का उदाहरण है। विंध्य धन अचल, विंध्याचल, ये भी सही है। ठीक है, अचल का मतलब होता है पर्वत, पर्वत का नाम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूं यण संधि में सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ आएगी। यण संधि में आपको दिक्कत आने वाली है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, जब भी आधा अक्षर आए उसमें ई की मात्रा लगा लो। देखो ई की मात्रा, और य के अंदर स्वर कौन है, आ है, जबकि यह आ आना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए, मैं कुछ और लिख देता हूं, मान लीजिए परीक्षा में यह आ गया, जैसे अध्ययन आ गया, जैसे मान लीजिए परीक्षा में आ गया अध्यापक आ गया, मान लीजिए ये एक शब्द आ गया जैसे व्याकरण आ गया, या फिर व्यापार आ गया। अब इनका संधि विच्छेद करना है, कुछ भी नहीं करना है। य से पहले आधा अक्षर, य से पहले आधा अक्षर, य से पहले आधा अक्षर, य से पहले यानी स्वर रहित, इनमें लगाओ ई की मात्रा। इस ध में ई की मात्रा लगाओ तो क्या बनेगा, अधि, और य के अंदर स्वर कौन है, अ, बस उसे निकाल दो, और बाकी जो बचा वो को वही लिख दो। अधि प्लस अयन क्या बनेगा, अध्ययन। अध्यापक का क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा अधि, और इधर क्या आ जाएगा, य में स्वर कौन है, आ, तो यह आ जाएगा आपक। बस व्याकरण में ये वह आधा है तो ई की मात्रा लगेगी, तो वी बन गया। य में कौन है, आ,
तो ये बन जाएगा आकरण। व्यापार में क्या हो जाएगा, विधन आपार। सब ऑफलाइन में खूब मेहनत करवाई है मैंने, खूब आपको प्रैक्टिस करवाई है, खूब सारे उदाहरण मैंने आपको पढ़ा रखे हैं और ट्रिक भी बताई है, यह से पहले आधा अक्षर। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल, आपसे फीडबैक लेना चाह रहा हूं। संधि का जो हमने अभी तक प्रश्नों का विश्लेषण किया, 8 प्रश्नों का, इससे आपको क्या लग रहा है आपकी तैयारी को लेकर के और मेरे प्रश्न को लेकर के? क्या आप इन प्रश्नों को सरल कर करके आपको आनंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है? जिन्होंने भी पढ़ रखा, मुझे थोड़ा अपना फीडबैक दें, अपने विचार मेरे साथ थोड़ा सा शेयर करें, फिर हम अगले प्रश्न पर आते हैं मित्रों। ठीक है, नाइस नाइस, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। मोहनलाल जी कह रहे हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। आरती जिंदल जी शाबाश। देखते हैं, इन प्रश्नों के माध्यम से मैं आपके अंदर वो भय खत्म करना चाहता हूं जो परीक्षा का है, एग्जाम का लेकर के जो हवा हमारे मस्तिष्क में बना रहता है, हाय क्या होगा। बिल्कुल, आप ऐसे तैयार हो जाएं, रात की 12 बजे भी आपसे कोई सवाल करे तो आप कहोगे नहीं मैं तो तैयार हूं, आज ही पेपर दे दो भले। ऐसी हमारी तैयारी होनी चाहिए थोड़ा। सर बेस्ट बेस्ट सर, प्रश्न बहुत है, शानदार है सर, ये बहुत अच्छा लगता है आपसे सर, बहुत मजा आ रहा है, पता चल रहा है हमें कितना आता है। बहुत बढ़िया, बेस्ट क्वेश्चन है 2021 सर, हमें बहुत लग रहा है सर आप भगवान से हिंदी के। यह सर प्रश्न तो बहुत शानदार है और आप भी शानदार हो, और प्रश्न से भी ज्यादा मेरे पढ़ने वाले मेरे विद्यार्थी शानदार है, और ऐसे शानदार विद्यार्थी के लिए शानदार प्रश्न ही होने चाहिए। पढ़ने में तभी मजा आएगा। आपसे शानदार कौन हो सकता है? इतने अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे हो और लाइव और सारे कमेंट में पढ़ पा रहा हूं आपके, और आप इतने एक्टिव है और ऐसे ऊर्जावान है, और आपके लिए प्रश्न नहीं होंगे फिर किसके लिए होंगे? बहुत ही वेरी गुड। चलिए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। चलिए, निम्न में से कौन सा विकल्प यण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? वाह, क्या अच्छा प्रश्न लिया है सर, आपकी वजह से ही संधि समझ आई है, वेरी गुड। लेवल अप करो सर, लेवल अप। यस सर, आपकी वजह से संधि समझ में आई है। लेवल, अर्जुन चौधरी जी क्या कहना चाह रहे हो, लेवल अप करो सर, मतलब क्या कहना चाह रहे हो? ये अच्छा लग रहा है, मैं आपका ऑनलाइन स्टूडेंट हूँ। नाइस, थैंक्स सर जी, जानदार, वेरी गुड। चलिए बताएं। हाँ, प्रश्न संख्या 9 का उत्तर है, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। प्रश्न का कि कौन सा विकल्प यण संधि है? कृषि भाषा हिंदी में हार्ड आती है, बिल्कुल हार्ड आती है गुरुजी, तो लेकिन कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन लेवल और ज्यादा लेवल बिल्कुल कर लेंगे, कर लेंगे। अभी तो बहुत से प्रश्न आने वाले हैं, अभी तो सरल प्रश्न पा रहे हैं, धीरे धीरे स्तर बढ़ेगा। आप तनाव में न रहें अभी, ठीक है? प्रश्नों को लेकर के मेरे ऑफलाइन जो बच्चे पढ़े हुए हैं ना, उनको सब पता है मैं कक्षा में कैसे टेस्ट लेता हूं, इतनी प्रैक्टिस करवा रखी है मैंने। तो ऑनलाइन वालों को भी मजा आएगा। आप धीरे धीरे मुझसे जुड़े हैं, अभी पूरा परखा नहीं है आपको मैंने, और मैंने आपने मुझे, तो थोड़ा सा धैर्य रखें और मजा आएगा आपको। बहुत पढ़ना है, हमें जनवरी तक साथ रहना है, ठीक है? चलिए, ये आपके उत्तर मुझे मिल चुके हैं। बात कर लेते हैं स्वर संधि का, यानी यण संधि का नहीं है, स्वच्छ, ये बनेगा सु धन अच्छ, ये यण संधि का उदाहरण है। स्वल्प, ये सु, और इधर आ रहा अल्प, सु यानी अच्छा, अल्प यानी थोड़ा, थोड़ा है पर अच्छा है। ये अगला देखिए, स्वस्ति, ये सु, और इधर आ रहा है अस्थि, स्वस्ति कहते हैं कल्याण को, लेकिन ये नहीं आए, ये स्वधन अंग है, स्वधन अंग, स्वांग, स्वयं के अंगों के बारे में ये दीर्घ संधि है, इसलिए ये राइट होगा। और 90 का तीसरा जिसने दिया, बहुत बढ़िया स्वधन, अनुजी आपका सही है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला, निम्न में से कौन सा शब्द यण संधि का उदाहरण है? चलिए, यण संधि का कौन सा उदाहरण है वो बताना है। आप फेवरेट बन गए हैं, वेरी गुड, शानदार, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। चलिए और जुड़िए फटाफट। मेरा सही है सर, मेरे पहले ही दे दिया था, बहुत बढ़िया ताराचंद जी, बहुत बढ़िया। 8 का आंसर सुधन स्वांग दीर्घ संधि। रजनी जी, क्या गजब का विश्लेषण है, हिंदी ने मुझे प्रभावित किया, आपकी टाइपिंग मस्त लगती है मुझे, बहुत बढ़िया। आप हिंदी में टाइपिंग कर रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है, विश्लेषण करते हुए दे रहे हो, बहुत बढ़िया। बहुत से भी सीख दूसरे हैं, वो भी सीख जाओ।
बहुत बढ़िया आंसर दिया सभी ने, शाबाश। देखते हैं इसमें कौन क्या है। देखिए यण संधि का उदाहरण है ये पूछा है, ठीक है। देखिए मित्रों, जब भी किसी के पीछे यह आता है, इसका मतलब प्रारंभिक स्वर में वृद्धि होनी चाहिए। हम संधि के बाद जब प्रत्यय के टॉपिक पर आएंगे तो मैंने ऑफलाइन और ऑनलाइन जो मुझसे पढ़ चुके हैं, मैंने यह प्रत्यय पढ़ाया था। यह प्रत्यय पढ़ाया था तो याद हो, तो ये एक शब्द है स्वस्थ, और प्रत्यय क्या लगेगा, य। तो प्रारंभिक स्वर में वृद्धि होती है और ये बनेगा स्वास्थ्य बनता है, स्वास्थ्य बनता है, ठीक है, स्वास्थ्य बनता है। तो ये यण संधि का उदाहरण नहीं है, ये तो प्रत्यय से संबंधित, ये तो होगा नहीं। और ये स्वाधीन, ये स्व और अधीन, जो स्वयं के अधीन हो उसे हम स्वाधीन कहते हैं। ये दीर्घ संधि का उदाहरण। स्वावलंबन, ये है स्व और इधर आएगा अवलंबन, अवलंबन, अवलंब लिखा है, स्व प्लस अवलंब, स्वावलंब। अवलंब यानी सहारा, जो खुद अपना सहारा होता है वो स्वावलंब है, ठीक है। ये जो है राइट उत्तर है। चलिए इस पर विश्लेषण करने से पहले मैं आपको इधर लेके चलता हूं। देखिए अभी पढ़ा है मैंने, ये स्वस्ति है। स्वस्ति में देखिए सूदनस्ति, स्वस्ति यण संधि का उदाहरण है। एक बात तो और ये सीख ले। दूसरी बात क्या सीखनी है मित्रों, सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य पढ़ा रहा हूं मैं आपको। ये एक शब्द है स्वास्तिक, ये कोई शब्द नहीं है, अशुद्ध है। स्वस्तिक सही शब्द है मित्रों, याद रखना, स्वस्तिक सही शब्द है, स्वास्तिक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे हिंदी में क प्रत्यय भी है। जैसे देखिए दश एक शब्द है, दश में क लगता है, क्या बनेगा, दशक। इसी प्रकार शत एक शब्द है और इसमें क लगता है तो क्या बनता है, शतक। तो इसी प्रकार स्वस्ति एक शब्द है और इसमें क लगता है तो स्वस्तिक बनता है। अब ये होता क्या, यहां की ई की ध्वनि और इधर क की ध्वनि इक प्रत्यय की तरह हमारे दिमाग में क्या करता है, भ्रम पैदा करता है। जैसे समाज में एक लगा सामाजिक, प्रथम में एक लगा प्राथमिक, मध्यम में एक लगा माध्यमिक, तो स्वस्ति में एक लगा दोगे तो स्वास्तिक बन जाएगा, नहीं बनेगा, कतई नहीं बनेगा। इसलिए आप इसे, हो सकता है शब्द शुद्धि में आ जाए, तो सजग रहे, सावधान रहे। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, इसका संधि विच्छेद तो यह है सुदनस्ति, अस्ति, और ये क प्रत्यय है, इसलिए यहां है यण संधि, तो यही राइट होगा पहले नंबर का, यानी 10। बताओ प्लीज लेट, क्या कहना चाह रहे हो भैया, नीतू जी, नीतू जी क्या कहना चाह रहे हो, आंसर कौन सा, नीतू जी प्लीज सर, क्या इनके कमेंट बताना एक बार, ऊपर से मैंने पढ़े नहीं, मैं विश्लेषण में ध्यान था। नीतू जी क्या कहना चाह रहे हैं, नहीं आए, एक बार वापस कमेंट कर लीजिए। नीतू जी आपने क्या पूछा, मैंने कमेंट पढ़ा नहीं आपका, क्या कहना चाह रहे हो, नहीं मुझे कुछ पता नहीं है कमेंट का। नहीं, आप तो अभी लाइव कमेंट डाल दीजिए, अभी वापस क्या पूछ रहे हैं आ जाएगा। नीतू कह रहे हैं आंसर क्या है, नहीं। चलिए शायद 8 क्वेश्चन का, 8वें क्वेश्चन का क्लास की 8वें क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया, रजनी जी कह रहे हैं, लेकिन 8वां क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा लिया। नीतू जी को कौन सा समझ में नहीं आया, 8वें क्वेश्चन में क्या है, 8वें क्वेश्चन तो सही है। चलिए जो भी है, आप ये इस नंबर पर, टोल फ्री नंबर पर, ये जो नंबर दे रखे हैं, यहां बात करें नीतू जी, और इस प्रश्न में आप क्या कहना चाह रहे हो, और शायद मैं समझ नहीं पा रहा हूं तो आप यहां फोन करके बता सकते हो, ठीक है। ओके, टाइम होने वाला मेरा भी का अभी। चलिए 10 तक मैंने पढ़ा लिया। प्रश्न संख्या, अपने पास अभी 10 मिनट ही बचे। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर संधि में अपवाद की श्रेणी में शामिल नहीं है, फटाफट करिए। अभी कुछ शब्दों पर मैं तो फटाफट चलूंगा, ठीक है। कौन सा मेरे पास समय नहीं है बेटा, 44 मिनट हो चुके हैं, मात्र कुछ समय और बचा हमारे पास। मेरी अगली ऑफलाइन क्लास भी आरंभ होने वाली है, इसलिए थोड़ा धैर्य रखें। अगर किसी बात की आपको दिक्कत है और नहीं समझ में आ रहा है, इन नंबर पर आप अपनी बात बता सकते हो और लिखवा लेना, फिर मुझे वो चिट्ठी मिल जाएगी, ताकि मैं वो क्लास में, जब मेरी ऑनलाइन मतलब क्लास होती है एमसीक्यू वाली, तो मैं उसका विश्लेषण कर दूंगा। आप निश्चिंत रहिए, आप साक्षात काशी विश्वनाथ के चरणों में आप निश्चिंत रहो। चलिए बताइए फटाफट, कौन सा शब्द स्वर संधि में अपवाद की श्रेणी में शामिल नहीं है।
यह सही आंसर है पहला। ये सब अपवाद है, मैं पढ़ा चुका हूं। अपवाद है भ्रातृच्छा, ये है भ्रातृ, और इधर आ रहा है इच्छा। ठीक है, भ्रातृच्छा। और ये यण संधि का उदाहरण है, भ्रातृधन इच्छा है। देखो री के बाद ई, री बदलेगा र में, तो यही राइट है, ये नहीं है। बाकी ये अक्षधन, उहिनी, प्रधन, ऊड, स्वधनिर, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, स्वेरणी वगैरह। तो ये तो अपवाद है, ये सारे के सारे क्या है, अपवाद है। मेरे रजिस्टर को खंगाले, उसमें आपको उत्तर मिल जाएगा। चलिए, मैंने पढ़ा है वो, उसमें से रजिस्टर, मेरे रजिस्टर नहीं, मेरे मतलब मैंने जो पढ़ा है उन रजिस्टर से। किस विकल्प के सभी उदाहरण गुण संधि के? बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए उत्तर बताएं इसका। किस विकल्प के सभी उदाहरण गुण स्वर संधि के हैं? जल्दी करें। गजेंद्र, योगेश, भारतेंदु, परमेश्वरी, महोज, वसुदेव, अधमर्ण, ब्रह्मऋषि, देवर्ण या अ तथा स दोनों गुण संधि के उदाहरण हैं। चलिए बताएं। इसमें कौन सा उत्तर सही होगा वो आपको बताना। किस विकल्प के सभी उदाहरण गुण स्वर संधि के हैं? चलिए, सही आंसर क्या होगा? सही आंसर देखिए, एक ही ध्वनि, एक ही ध्वनि, एक ही ध्वनि और अर की ध्वनि, अर, अर और अर। याद करिए, मैंने क्लास में पढ़ा रखा, ए ओ अर गुण संधि होता है। ठीक है, और ये देखिए दो मात्रा, दो मात्रा, दो मात्रा यानी वृद्धि हो रही है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब पहला और तीसरा राइट है। अ और स दोनों गुण संधि, अ और स का मतलब नहीं होना चाहिए था यहाँ। अब आप कहोगे अ और स कहाँ है, तो यहाँ टाइपिंग एरर कह सकते हो। ये है नंबर 1 तथा ये है नंबर 3, दोनों गुण संधि के उदाहरण है और ये सही है, चौथा सही है मित्रों। चलिए मित्रों, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। किस विकल्प में शब्द का सही संधि विच्छेद है? ये आपको बताना, सही संधि विच्छेद बताना है। किस विकल्प में शब्द का सही संधि विच्छेद है? जल्दी कीजिए। गजदंद्र इंद्र, गजेंद्र, बहुत बढ़िया। भावना जी तो फटाफट हिंदी में गजब टी टाइपिंग, मुझे तो आ गई संधि सर की कृपा से, बहुत बढ़िया, शाबाश। जुग जुग जियो, जिंदाबाद, वेरी गुड। कुछ बच्चे स्किप कर रहे हैं इस प्रश्न में, लेकिन बहुत सौ का उत्तर सही है। और मुझे लगता है आज 20 में से 20 राइट करने वाले भी हैं, 20 में से 20 राइट करने वाले भी हैं, 20 में से 20 राइट करने वाले भी हैं। देखते हैं कौन सही उत्तर बताता है। वेरी गुड। क्या पूछा है? सही संधि विच्छेद है चिदाभास, चित्त धन आभास। देखिए यहाँ क्या आना, चित्त है और यह आता है चित्त, हलंत होना चाहिए। और सही संधि विच्छेद पूछा है, अनुधन इच्छा, अनुधन इच्छा, ओ ये सही है। अभिधन ईप्सित, यहाँ गड़बड़ी है, यहाँ ईप्सित आना चाहिए, ईप्सित आना चाहिए था। और अन्वेषणा और अनुधन ऐषणा, अनुधन ऐषणा, यहाँ गड़बड़ी है, यहाँ होना चाहिए ऐषणा। ठीक है, हालांकि ये एक शब्द अन्वेषण है, वैसे मूल शब्द तो यही है, और यहाँ अगर इसका संधि विच्छेद करोगे तो अनुधन ऐषण हो जाएगा। अगर यहाँ ऐषणा कर दिया तो इसे राइट भी मान लो, लेकिन यहाँ ए गलत है, तो इसलिए सही आंसर होगा 13वें का 2। और जिसने भी दूसरा उत्तर दिया है उन सब का आंसर सभी का सही माना जाएगा, बाकी गलत है। अगला प्रश्न थोड़ा तथ्यात्मक है मित्रों, अगला प्रश्न तथ्यात्मक है। ये थोड़ा संधि विच्छेद का नहीं है, इसकी सामान्य जानकारी का प्रश्न है कि आपको संधि के बारे में कितना पता है कि अयादि स्वर संधि के बारे में असत्य कथन को चुनना है। प्रथम पद अंतिम वर्ण ए आई ओ में जो भी लिख रखी है भाषा पढ़िए आप, अंतिम पद का प्रथम वर्ण कोई भी स्वर हो सकता है। अयादि संधि में अय, आय, आव, आव आदेश होते हैं, अयादि संधि में ए, आई और औ आदेश होते हैं। आपको ये बताना है कि अशुद्ध कौन सा है, इसमें 14 में से कौन सा अशुद्ध है, ये आपको बताना है। जल्दी कीजिए, बताइए। अंतिम 6 प्रश्न और बचे हैं हमारे, फास्ट चलिए। चलिए, इसका बहुत सारे उत्तर गलत बता रहे हैं। हिमांशु जी बेटा, आपका उत्तर थोड़ा सही नहीं है, चेक करो। हाँ, बाकी लगभग सभी का सही है। अब पूछा रहे, ये देखिए आई और आउ, ये तो वृद्धि संधि में होता है, अयादि संधि में तो होता ही नहीं है, तो यही राइट है। इसको देखकर ही पूछा क्या असत्य, जब यही असत्य है तो बाकी सभी सत्य होंगे। अयादि संधि में आय, आय अभी पढ़ाया मैंने, ये होता बिल्कुल सही है। अंतिम पद का प्रथम वर्ण कोई भी स्वर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। प्रथम पद का
अंतिम वर्ण ए आई ओ आउ में से कोई एक होना चाहिए, बिल्कुल यही होना चाहिए, ये सभी सही है, तो यही राइट है। ठीक है, चलिए अगला, गुण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। गुण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है मानवेतर, सूर्योष्मा, प्रत्युपकार और देवर्चा। पूछा क्या है, गुण संधि का उदाहरण नहीं है, यह बताना है। देखो कौन सही बताएगा, 15वें प्रश्न का उत्तर बताना है आपको। गुण संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, ये तो इतना हलवा प्रश्न है जिसके क्या बात कहूं। पूजा ने मुझे पहली बार सही उत्तर दे दिया, फास्ट दे दिया, सबसे पहला उत्तर उसी का आया। संजू सुमन, अनिता जी बहुत बढ़िया, मोहनलाल जी आपने भी सही उत्तर दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। गुण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, यस, गुण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है प्रत्युपकार, ये बनेगा प्रति और इधर आ जाएगा उपकार, यानी उपकार के बदले उपकार, ये राइट होगा। मानवेतर ये तो बनेगा मानव, धन इतर और मनुष्य से भिन्न, गुण संधि है सूर्य धन उष्मा, ये बनेगा सूर्य धन उष्मा। और देव ऋचा, देव धन ऋचा और देव ऋचा बन जाएगा, और देवों की श्लोक, तो ये तो तीसरा उत्तर सही होगा इसमें। चलिए, निम्न संधि शब्दों के संदर्भ में अनुचित विकल्प चुनिए। ओके, आज का सबसे अच्छा प्रश्न जिसको मैं वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट में डाल रहा हूं, आज का सबसे इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, बिल्कुल। निम्न संधि शब्दों के संदर्भ में अनुचित विकल्प चुनिए। सापेक्ष, प्रोत्साहक, कठोपनिषद, युवाचार्य। पूछा क्या है इसमें, बताइए फटाफट। आज का सबसे बढ़िया प्रश्न ये है, ठीक है। अनुचित विकल्प को चुनिए, इसमें अनुचित विकल्प को चुनिए, देखते हैं कौन सही उत्तर बता रहा है। जल्दी कीजिए, अंतिम 6 मिनट बचे हैं, अंतिम 6 मिनट बचे हैं, और ये राइट है 16वें का कठो उपनिषद। देखिए ये कठ धन उपनिषद, विसर्ग संधि नहीं है, यहाँ दीर्घ संधि आएगी, ठीक है, तो यहाँ मामला गड़बड़ है, तो यही राइट है। युवाचार्य ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, ये सभी है अपनी क्लास में, नोट्स में मैंने पढ़ा चुका हूँ, ठीक है मित्रों। चलिए, अयादि संधि के ए के बदले क्या हो सकता है, आई के बदले क्या होता है, ए बदलेगा आई में, बताएं मुझे 18वें का उत्तर क्या होगा, 18वें का उत्तर बताएं फटाफट। इससे पहले का प्रश्न कौन सा था, 16, 16 के बाद 18 कैसे आ गया है, 17वां प्रश्न कौन सा है, 16 के बाद 17वां, यस ये प्रश्न 17वां है, ठीक है, ये प्रश्न 17वां है। 18वें का उत्तर एक, अय, ए देखिए, ए बदलता है आय में और आई बदलता है आय में, तो दूसरा उत्तर राइट होगा, दूसरा उत्तर राइट होगा, ये ध्यान रखें, बिल्कुल। अगला प्रश्न है, रसो उत्पत्ति शब्द संधि से बना है, जिसका निर्माण क्या होगा, ये बताना आपको। रसो उत्पत्ति, चलिए 18वें का, ओके, चलिए रसो उत्पत्ति, रसो उत्पत्ति किससे बना है, रसो उत्पत्ति बना है, ये देखिए रस धन उत्पत्ति, तो ये है अ और उ, अ और उ, ये राइट है, रसो उत्पत्ति बिल्कुल सही है आपका, वेरी गुड। और आज का सेकंड लास्ट और प्रश्न है अन्वेषण, अभी पढ़ाया मैंने, ये तो फिर पेपर आउट हो गया यूं समझिए, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा रखा है ये मैंने। अन्वेषण का शब्द में संधि कौन सी है, अन्वेषण में संधि कौन सी होगी, यण संधि, ये राइट है, ये सही है, यण संधि है, बहुत बढ़िया, सबका लगभग उत्तर मिल चुका मुझे। आज का अंतिम प्रश्न हमारा, उचित संधि युक्त शब्द कौन सा है, षटधन यंत्र, षट पड़यंत्र, अनुधनेशन, अन्वेषण, लिए लघु है बट ठीक, अच्छा पूछा है संधि उचित पूछा है, अगु उत्तर, अगुत्तर, सतधनमति, सतमति, बताएं फटाफट, चलिए सही आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा ये बताएं, सही आंसर होगा उचित संधि युक्त शब्द पूछा अनुधनेशन, अनुधनेशन, अन्वेषण, ये राइट होगा, अनुधनेशन क्या बनेगा, अन्वेषण। और आज का अंतिम, गुण संधि का उदाहरण कौन सा है, गुण संधि का उदाहरण कौन सा है, जल्दी बताएं, पंकज कुमार जी बताएं मुझे क्या लिखा है, गुण संधि का उदाहरण क्या होगा, बिल्कुल गुण संधि का उदाहरण होता है, हाँ आंसर मिलने आरंभ हो गए, वेरी गुड,
गुण संधि ए ओ अर, ये राइट है। ये आपके अयादि संधि है, ये यण संधि है, ये वृद्धि संधि है। महाधन ऋषि से क्या बनेगा? महर्षि। तो मित्रों, ये तो थे आज के हमारे महत्वपूर्ण 21 प्रश्न, और अन्य प्रश्नों पर हम बात करेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय श्री कृष्ण, राम राम।